तो चलिए अब शुरू करते हैं हम रीवा रियासत के PYQ, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1854 में बुंदेलखंड बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित कर खालिस्तान का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये बात चल रही है 1854 की, और 1854 में लॉर्ड हुआ है लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत लाया था, इसका नाम था व्यापगत सिद्धांत। इसके अंतर्गत वो राज्यों को, यानी जो भारतीय राज्य थे उनको वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा था। ठीक है, इसी के माध्यम से उसने बुंदेलखंड और बघेलखंड, झांसी और नागपुर को मिलाकर एक बड़ा हिस्सा बना लिया, और उस बड़े हिस्से को बोला गया मध्य भारत एजेंसी या फिर सेंट्रल इंडिया एजेंसी। और ये मध्य भारत एजेंसी या सेंट्रल इंडिया एजेंसी 1947 में भारत का हिस्सा बन गया, और 1948 जब आता है तो ये मध्य भारत का प्रमुख हिस्सा बन जाता है। उसके बाद आता है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल तीनों को मिलाकर एक मध्य प्रदेश राज्य बनाया जाता है। इसलिए आप पढ़ते हो कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई है, वो ये 1 नवंबर 1956 को। हुआ क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। हुआ क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो पहले ये जान लीजिए कि वीर सिंह देव कौन था। तो वीर सिंह देव का नाम जुड़ा है किससे? खनवा के युद्ध से। ठीक है, गोंडवाना की राजधानी गढ़ा से। ठीक है, कबीर के शिष्य से, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी से। ठीक है, तो जो वीर सिंह देव है ये एक्चुअली समकालीन था किसका? वो था सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी का। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ है बाबर का। ठीक है, और बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ है, उसे कहते हैं खनवा का युद्ध। तो खनवा के युद्ध में वीर सिंह देव ने राणा सांगा की मदद की थी, लेकिन जैसे ही राणा सांगा की हार होती है वैसे ही वीर सिंह देव जो है बाबर से मित्रता स्थापित कर लेता है। इसके पश्चात जो है वीर सिंह देव जो है गोंडवाना शासक हुआ है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह का पुत्र हुआ है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह को कर देता है ये संरक्षण, लेकिन संग्राम सिंह जो है वो अपने पिता अर्जुन सिंह की हत्या कर देता है, और जब हत्या करता है तो इसी कारण से ये होता है क्रोधित, और ये जो है गोंडवाना की राजधानी गढ़ा पर अधिकार कर लेता है। और जैसे ही वीर सिंह देव राजधानी गढ़ा पर अधिकार कर लेता है तो जो संग्राम सिंह है वो फटका की ओर भाग जाता है, और उसके पश्चात ये वीर सिंह देव से माफी मांगता है। कौन? संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह को ये गढ़ा जो राजधानी है वो दे देता है। इसलिए जब संग्राम सिंह फटगा से आकर शासन करता है गोंडवाना की राजधानी गढ़ा में, तो उसे कहते हैं गोंडवाना राज्य गढ़ा फटका, क्योंकि वो फटगा से आया रहता है इसलिए। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि जो वीर सिंह देव है इनका संबंध कबीर से भी, यानी कबीर की ये शिष्य रहे। उसके साथ ही जो वीर सिंह देव है इन्होंने शहडोल और सतना के बीच में एक नगर बसाया था जिसका नाम था वीर सिंहपुर। हुआ क्लियर? इसके साथ ही जो वीर सिंह देव हैं इनकी जो राजधानी हुई है वो हुई है गोरा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन कर चुका है आपका मध्य प्रदेश प्री 2020 में। ये ध्यान रखना कि जो बाबर है, बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा में जो बाबर है उसने 3 हिंदू शासक का उल्लेख किया है। पहला किया है उसने राणा सांगा जो शासक था मेवाड़ का। दूसरा किया है उसने उल्लेख कृष्णदेवराय का जो विजयनगर एम्पायर का शासक था। और तीसरा किया है बघेला शासक का, इसका नाम है वीर सिंह देव। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपको आता है कि बाबर ने कितने हिंदू शासक का उल्लेख किया है बाबरनामा में, तो वो है 3 शासक। एक है राणा सांगा, दूसरा है कृष्णदेव, तीसरा है वीर सिंह देव। वह क्लियर? इस फैक्ट को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो ध्यान रखना जो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह हुए हैं ये एक्चुअली अवधेश प्रताप सिंह का संबंध जो है रीवा रियासत से है। जो अवधेश प्रताप सिंह हुए हैं ये रीवा रियासत के एक्चुअली क्या कप्तान रहे हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता के पश्चात जो है विंध्य प्रदेश वहाँ के प्रथम CM रहे हैं, इसलिए ये फैक्ट को ध्यान रखना। उसके साथ ही अवधेश प्रताप सिंह जो हैं ये संविधान सभा के क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं।
और इसके साथ ही राज्यसभा सदस्य रहे हैं 1952 से लेकर 1960। लेकिन ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात विंध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कौन है? तो वो है अवधेश प्रताप सिंह। उसके साथ ही ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। हुआ क्लियर? तो इनका संबंध किससे है? तो वो है ऑप्शन डी, रीवा रियासत से, क्योंकि ये वहां के कप्तान थे इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1854 में रीवा राज्य के राजा का नाम बताएं। ठीक है, ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं जो लॉर्ड डलहौजी हुआ है उसने व्यापक सिद्धांत लाया था, जिसके कारण बुंदेलखंड, बघेलखंड, झांसी, नागपुर को विलय करके ब्रिटिश राज्य मिला लिया था, जिसे मध्य भारत एजेंसी या सेंट्रल एजेंसी कहा गया था। तो इसके पहले का राजा कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन किया है। तो ये ध्यान रखना कि जो रीवा है, सबसे पहले जान लीजिए कि रीवा का नाम रीवा कैसे पड़ा है या रखा गया है। ठीक है, तो उसके पीछे कहानी प्राचीन भारत की। तो ध्यान रखना, जो बघेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है अमरकंटक, और अमरकंटक से जो नदी निकलती है, जो नदी का उद्गम होता है वो है नर्मदा नदी। और जो नर्मदा नदी है इसका रेवा नाम मिलता है हमें कहाँ पर? सतपथ ब्राह्मण मिलता है, और रेवा नाम से ही इस क्षेत्र का नाम रखा गया है रेवा खंड, और रेवा खंड से ही नाम निकला है रेवा, और रेवा से ही नाम निकला है रीवा। इसलिए रीवा नगर इस यहाँ पर बसाया गया था, क्योंकि नर्मदा का नाम रेवा मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। इस क्षेत्र को इसलिए रेवा खंड बोला गया, और यहाँ पर एक नगर बसाया गया, इसे रीवा नगर बोला गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक नगर बसाया गया, इसे रीवा नगर कहा गया। और रीवा नगर में ही बघेल राजा हुए हैं विक्रमजीत ने अपनी इसे राजधानी बनाया था। यही कारण है कि जो रीवा राज्य का नाम रीवा पड़ा है, क्योंकि रीवा कैसे निकला है? वो निकला है नर्मदा के नाम से। नर्मदा का नाम जो है हमें रीवा मिलता है कहाँ पर? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, इसलिए रीवा राज्य का नाम रीवा रखा गया है, रेवा से निकला। ठीक है, और जो सतपथ ब्राह्मण क्वेश्चन वाला ये क्वेश्चन कर चुका है उसने मध्य प्रदेश पीएससी में कर चुका है कि नर्मदा का रेवा नाम किस ब्राह्मण मिला है। तो ये क्वेश्चन किया, ध्यान रखना इसे कि जो नर्मदा है इसका जो रेवा नाम है ये कहाँ मिला है हमें? सतपथ ब्राह्मण मिला है, और सतपथ ब्राह्मण जो नाम मिला है रेवा, इसी रेवा से निकला है रेवा खंड, और रेवा खंड से ही एक नगर बसाया गया रीवा नाम का। और रीवा नगर जो है यहाँ पर राजधानी बनाई किसने? वो बनाई विक्रमजीत ने, इसलिए रीवा राज्य का नाम रीवा रखा गया है। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जब 1854 था तब जो लॉर्ड डलहौजी हुआ है उसने व्यापक सिद्धांत के तहत बघेलखंड, बुंदेलखंड, झांसी, नागपुर को मिलाकर एक मध्य भारत एजेंसी बनाया था। ठीक है, सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाया था, और उसे जो है ब्रिटिश राज्य मिला लिया गया। तब यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? वो थे रघुराज सिंह थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में स्थित गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो राजा हुआ है रघुराज सिंह। क्या हुए हैं? रघुराज सिंह। इसका आंसर क्या होगा? रघुराज सिंह। ऑप्शन बी राजा हुए, इन्हीं के समय जो है गोविंदगढ़ महल का निर्माण कराया गया था। हुआ क्लियर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे मोस्ट आईएमपी पॉइंट ये है कि जो गोविंदगढ़ है यह स्थल वह स्थल है जो दुनिया के पहले सफ़ेद शेर मोहन के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, और जो मोहन नाम दिया था वो दिया था राजा मार्तंड सिंह ने। हुआ क्लियर? जो मार्तंड सिंह है उन्हें एक शेर का बच्चा मिला था, वाइट शेर का बच्चा जंगल में, उन्होंने इसे ला लिया। ठीक है, और जो है अपने पास रखा, संरक्षण दिया, उसका नाम दिया था मोहन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दुनिया में सबसे पहले सफ़ेद शेर किसको मिला था? तो वो थे महाराजा मार्तंड सिंह। और राजा मार्तंड सिंह कौन है? तो ये रीवा रियासत के अंतिम शासक हुए, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिनका उल्लेख जीव संरक्षण से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो ध्यान रखना, 1948 में जो है बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़कर जो नया राज्य बना था वो बना था विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी थी रीवा, और यहाँ के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम है कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, और इसका विलय हो चुका था इस राज्य का 1956 में मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी
विंध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके राज्य का आजादी के पश्चात भारतीय संघ में विलय हो चुका था? तो ध्यान रखना, बघेल वंश का अंतिम शासक हुआ है, उसका नाम हुआ है मार्तंड सिंह, जो मध्य भारत की रीवा रियासत के शासक थे। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद मार्तंड सिंह ने 1 जून 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और जो मार्तंड सिंह हैं उन्होंने रीवा के संविधान निर्माता कौन रहे हैं? वो रहे हैं हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्तंड सिंह। एक फैक्ट याद रखना कि जो राजा मार्तंड सिंह हैं ये जो हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहे। हुआ क्लियर? और इन्होंने ही रीवा में सफेद बाघ का संरक्षण किया था। ठीक है, तो यहाँ से इतने फैक्ट याद रखना। यहाँ पे आपका जो है रीवा रियासत के इतने PYQ आ चुके हैं, समाप्त होते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।